हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो ब्रेनिंग। दोस्तों, मार्केट समझ में नहीं आ रहा भैंचोद जा कहाँ रहा है। वैसे तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा 93 का, मैंने आपको बताया था। और वहीं से 93 के आसपास 94 95 के बीच में से यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिला। अब 1-2% का तो ऊपर नीचे हो सकता है, वो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था। लेकिन अब भी मार्केट में क्या सेंटीमेंट बन रहे थे, लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ से डाउन जाना चाहिए और अभी आपको देखने को मिल रहा है मार्केट डाउन जा रहा है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और भी है कि यहाँ से मार्केट वापस से रिवर्स करके ऊपर भी जा सकता है। तो वो क्या पॉसिबिलिटी है, उसके पीछे क्या रीजन है, वो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और वर्ल्ड में क्या चल रहा है जिसकी वजह से मार्केट इतना फ्लक्चुएट हो रखा है, मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है, लोगों के जो पैसे हैं वो डूब रहे हैं। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है, उनके पीछे भी थोड़ा सा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिल्कुल जरूर से। और इस वीडियो को कंप्लीट देखो, कंप्लीट देखने के बाद ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, वरना नहीं हो पाएंगी। तो जो चल रहा है ना, मार्केट कहाँ जा रहा है, वो थोड़ा बाद में बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, किस वजह से मार्केट में इतने मैनिपुलेशन आ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ से मार्केट ने एक बाउंस लिया था और वापस ऊपर गया था, बाउंस बैक वापस कर भी लिया है। लेकिन ये जब बाउंस हमें देखने को मिला था इतना बड़ा 10% का बिटकॉइन के अंदर मूव आया था, ये मूव के पीछे की कहानी क्या है। तो यहाँ पर मार्केट में इतना पंप अचानक से आने का पीछे का जो रीजन था, वो रीजन ये था कि ट्रम्प चाचा आके बिटकॉइन को, XRP को, सोल को और ADO को रिजर्व फंड अनाउंस कर देते हैं। और इसकी वजह से मार्केट में कितना खतरनाक पंप आया, एक ही घंटे के अंदर बिटकॉइन लगभग 10% पंप हो गया। और इथीरियम की बात करें तो वो 15% तक, और सोल को देखिए तो सोल 30% पंप हुआ था। यहाँ पर लोग डरे हुए थे कि मार्केट कितना और जाएगा, वो लोग सोच रहे थे वहाँ पे कि मार्केट 70,000 जाने वाला है। लेकिन ट्रम्प चाचा आके एक इतना खतरनाक एक अनाउंसमेंट कर देते हैं जिसकी वजह से लोगों को वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझने की ये है कि ये सारे मैनिपुलेशन है। तो मैनिपुलेशन ट्रेडर्स के लिए नहीं होते, मैनिपुलेशन होते सट्टा, तो ना गैम्बलर्स होते हैं, उनके लिए होते हैं। तो हमें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहाँ गया है ना। तो वो वाले मैनिपुलेशन को हमें पकड़ना नहीं है। लेकिन इस मैनिपुलेशन की वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान भी होता है। बिलियंस ऑफ डॉलर जो लोग यहाँ पर मार्केट में लगा रखे हैं, उनका भी नुकसान होता है। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि मार्केट पंप क्यों हुआ था, और मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया था कि इतना पंप आने वाला है। लेकिन उसके बाद मार्केट में जो डंप आ रहे हैं ना, उनके पीछे की क्या रीजन है। अब इतना पंप हुआ था तो रिट्रेस करने के लिए नीचे तो आना ही था। तो ये सब तो मार्केट में देखने को मिल ही रहा था। लेकिन इसके बीच वो एक नई स्ट्रेटजी बना के बोलते हैं कि टुमारो नाइट विल बी बिग, यानी जो आने वाली रात है वो बहुत खतरनाक हो सकती है और बहुत बड़ी हो सकती है। वहां पर मैं बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ऐसा ये सब बोल रहे हैं। और जो इनकी स्ट्रेटजी थी वो क्या थी, ये जो 25% का टैरिफ लगाने वाले थे मैक्सिको कनाडा के ऊपर, उन्होंने स्टार्ट कर दिया ट्यूजडे से। कोई डिले नहीं कर रहे, ट्यूजडे से इन्होंने शुरू कर दिया, 1 अप्रैल का बोल के अभी शुरू कर दिया। और इसी की वजह से मार्केट में बिटकॉइन जहां में 94-95,000 के आसपास देखने को मिल रहा था, वो वापस से 80,000 तक हमें आता हुआ देखने को मिला। अब ये तो इन्होंने शुरुआत की है, इसके आगे जो कांड हुए हैं ना वो भी देखो। अभी यहाँ पर ट्रंप ने एक और कांड कर दिया, दूसरा सबसे बड़ा। ट्रंप से यूएस विल इम्पोज टैरिफ ऑन एक्सटर्नल एग्रीकल्चरल गुड्स, और वो अप्रैल से लगाने वाला है। एग्रीकल्चर में काम आने वाली चीज़ें होती है, उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। अब ये तो कम से कम इसको सोचना चाहिए था कि यार एग्रीकल्चर जो करता है, खेती में जो काम करता है, वो एक गरीब किसान है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बाहर से चीज़ों को खरीदेगा, तो उनके ऊपर उसको टैक्स भी देना पड़ेगा, उसको उसके ऊपर टैरिफ भी देना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट इसको बुद्धि तो होगी थोड़ी बहुत। इतना बड़ा ट्रंप, यूएस की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसका ये प्रेसिडेंट बन के बैठा है, और ये ऐसी बकचोदियां कर रहा है जैसे ये बेहद कोई बच्चा है। अरे तू मार्केट को चुटकियों में कितने दिन खिला लेगा। अब लोगों को समझ में आ गया है भाई, ऐसे नहीं चलने वाला है, लोग समझ चुके हैं। तू चूतिया काटता है, अब तेरा चूतिया कटना शुरू होने वाला है। तेरी जो स्ट्रेटजी है ना वो लंबे समय तक काम नहीं करेंगी। अब ये सब तो कांड इन्होंने करना शुरू कर ही दिया। इसके साथ ही फिर भाई साहब काउंटर पार्टी भी सामने से अपनी एक्शन लेना शुरू कर दी। बदले में चाइना वालों ने भी यहाँ पर 50% टैरिफ बढ़ा दिया, और कनाडा, मैक्सिको, सब यहाँ पर, कनाडा वाले जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोल दिया कि हम भी यहाँ पर यूएस के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो भाई साहब ये तीनों लोग आपस में मिलकर खुद की तो बजा ही रहे हैं, साथ ही साथ में जो पूरा का पूरा ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट है उसकी भी बजा के बैठे। चलो ये चीज़ ठीक है, अब ये जो कर रहे हैं वो करने दो, इसको कोई बात नहीं है। इन्होंने अपने हिसाब से जो भी किया है, अपने हिसाब से रिसर्च करके अपने लिए सब बढ़िया कर रहे होंगे। लेकिन यार मार्केट में आके ऐसा क्यों बोल रहे हैं बहनचोद। ये देखो, ये फोटो जानते हो आप कौन है, ये ट्रम्प की औलाद है, और ये अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा है, क्रिप्टो मार्केट का बहुत बड़ा टिपर मानता अपने आप को। यहाँ पर बोल रहा है बाय द डिप। भाई साहब बिटकॉइन जब 88,000 के आसपास था, ये बंदा आके बोलता है बाय द डिप, और उसके अगले ही दिन बिटकॉइन 78,000 पे आ जाता है, 10% डाउन। और फिर क्या बोल रहा है, भाई होल्ड करो, हम तो बेंच होल्ड कर रहे हैं। और ये टिपर पैसा बोल रहे हैं, इन माई ओपिनियन इट्स अ ग्रेट टाइम टू ऐड ईथर, यू कैन थैंक मी लेटर।
अबे तेरे को गालियां बकेंगे, थैंक्स नहीं देंगे। बाय द डिप के बाद में बोल रहा है भाई, यू आर वेलकम माय फ्रेंड्स, होपफुली आई मेड समवन्स लाइफ जस्ट अ लिटिल बिट बेटर, नाउ माय एडवाइस होल्ड लॉन्ग टर्म। तो भाई ये ट्वीट आपने डाला है ना, उसके बाद में आपने कहा था यहाँ पर कि ईथर को हम होल्ड कर रहे हैं। आप यहाँ पर टिप दे रहे हो कि हम किस कॉइन को बाय कर रहे हैं, ईथर को बाय कर रहे हैं, ईथर यहाँ पे पंप होने वाला है। उसके बाद में भाई ईथर के अंदर लगभग 10-15% का डंप आ चुका है। तो कौन सी डिप में बाय करवाई आपने, बताओ भाई। हाँ मानते हैं तुम बहुत बड़ी इकोनॉमी के प्रेसिडेंट हो, उसकी औलाद हो प्रेसिडेंट की, तुम्हारी बातों से लोगों को फर्क पड़ता है क्योंकि इतना बड़ा बंदा कोई बोल रहा है। तो भाई सोच के देखो कहाँ से तुम बोल रहे हो, कहाँ तुम्हारी रेपुटेशन है। बहन चोद ऐसी बकचोदी करते रहे ना, तुम्हें प्रेसिडेंट नहीं कुत्ते बराबर समझा जाएगा, तुम्हारी बातों पे थूका जाएगा। अब देखते हैं कि अभी मार्केट में होना क्या वाला है। भाई अभी देखो बिटकॉइन यहाँ पर वापस से 83,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। 83,000 से पहले बिटकॉइन 82,400 के आसपास देखने को मिला है। अब यहाँ से बिटकॉइन के अंदर ना दो पॉसिबिलिटी बनती है, बिटकॉइन यहाँ से ऊपर भी आ सकता है और यहाँ से नीचे भी जा सकता है। अब नीचे तो क्यों जा सकता है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता दिया था कि हमारे मार्केट में जो क्रैश है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी वजह से मार्केट को नीचे जाना चाहिए। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप इस वाले बॉटम को बॉटम मत मानो, मार्केट में बॉटम एक और लगेगा और वो बॉटम 60 से 50 के बीच में हो सकता है, यानी 60,000 से 50,000 के बीच में हमें देखने को मिल सकता है, या 60 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है 60 से ऊपर से भी मार्केट वापस से ही पुल बैक करके आ जाए, क्योंकि ये इस बार का बुल रन थोड़ा अलग है। भी जो दूसरी पॉसिबिलिटी होने वाली है ना, वो क्या होने वाली है, वो ये होने वाली है कि मार्केट में जब इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि यार ये रिजर्व फंड के लिए ऐड कर रहे हैं क्रिप्टो में बिटकॉइन को, ईथर को नहीं, XRP को, ADA को और सोल को, तो यहाँ पर मार्केट में अचानक से भाई साहब खतरनाक मूव यहाँ से देखने को मिला। उसके बाद में ये आके बोल रहे हैं अगली नाइट खतरनाक होने वाली है, और उस नाइट के अंदर आके सबकी बता देते हैं। तो ये क्रैश वापस से आया, और ये क्रैश टेक्निकली भी हमें पता था आएगा, मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि मार्केट वापस से यहाँ तक जा सकता है, 94,000 के आसपास तक, 90 या 94,000 के बीच में। तो मार्केट यहाँ से वापस क्यों जा सकता है ऊपर, है ना। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, हमें मार्केट वापस से 94,000 के आसपास या 90 से ऊपर देखने को क्यों मिल सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि क्रिप्टो मार्केट में अब तक की नहीं, पहली समिट होने वाली है व्हाइट हाउस के अंदर, और उस व्हाइट हाउस की समिट के अंदर ट्रंप तो रहेंगे, इलोन मस्क भी आएंगे, माइक्रो स्ट्रेटजी को फाउंडर है सेलर वो भी आएगा, और जो भी क्रिप्टो के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे जो फाउंडर वगैरह उनके सब आएंगे उस समिट के अंदर, और अदर कंट्रीज के प्रेसिडेंट वगैरह भी वहाँ पर आएंगे। बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होने वाली है क्रिप्टो मार्केट को लेकर, तो उसकी वजह से मार्केट में एक फोमो क्रिएट होगा और बिटकॉइन यहाँ से वापस से हमें 94 के ऊपर देखने को 90 से ऊपर देखने को मिल सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी मैंने बता दी है। यहाँ पर मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई ट्रेड ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपनी स्विंग्स को या फिर स्कैल्प को ओपन करके अपना छोटा मोटा प्रॉफिट निकाल सकते हो, वरना मारे जा सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा कहना यही है, क्योंकि मैंने ओवरऑल ये रिसर्च करके पता लगा है कि हाँ कितना मैनिपुलेशन हो रहा है और कितना हमारे साथ धोखा हो रहा है। बाकी आपकी मर्जी, आप भी थोड़ी रिसर्च करते होंगे, आपको भी पता है चीज़ें कैसे होती हैं। और भाई लोगों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लियो ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो लोग नहीं करें, क्योंकि तो भाई ये ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस वगैरह या जो फंडामेंटल या न्यूज़ अपडेट के ऊपर जो रिसर्च करके एनालिसिस करता हूँ उसमें समय लगता है। तो भाई आप थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो क्रिप्टो रिटेलर को, और अपने परिवार का हिस्सा बनो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।